नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल SMST ग्रुप में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास का विषय क्षेत्र। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था बाल विकास का अर्थ, यानी दोस्तों बाल विकास का अर्थ क्या होता है और प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने जो कुछ परिभाषाएं दी थी वो भी हमने आपको कल की वीडियो में बताई थी। दोस्तों, आज हम विषय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, बाल विकास बालक के संपूर्ण जीवन का अध्ययन है। जी हाँ दोस्तों, हमें क्या करना है, विद्यालय में पढ़ाने जाना है, प्राइमरी टीचर बन के जाना है। तो दोस्तों, हमें वहाँ पे बालक का एक संपूर्ण अध्ययन हमें पता तो होना चाहिए। बालक की क्या हॉबी होती हैं, बालक की क्या मनोवैज्ञानिक तकनीक होती है जिससे वो सीखता है, बालकों की क्या कुछ मनोप्रवृत्तियाँ होती हैं या क्या मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, क्या व्यवहार करते हैं वो, हमें इन सब के बारे में जानकारी आवश्यक होती है। तो दोस्तों, बाल विकास बालक के संपूर्ण जीवन का अध्ययन है। जी हाँ, संपूर्ण जीवन का अध्ययन है। इसका विषय क्षेत्र क्या है, गर्भावस्था यानी कॉन्सेप्शन पीरियड से लेकर युवावस्था यानी यूथ हुड तक होता है, तक की सभी अवस्थाओं, यानी दोस्तों गर्भावस्था से लेकर जो युवावस्था है इसके बीच में जो अवस्थाएं होती हैं उनके सभी पहलुओं का, जी हाँ दोस्तों, उनकी सभी पहलुओं का एक अध्ययन करना है। इसके अतिरिक्त इनके क्षेत्र के अंतर्गत बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों व सिद्धांतों का अध्ययन है। दोस्तों, अब हम देखेंगे बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। तो दोस्तों, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बाल विकास को समझने के लिए बाल मनोविज्ञान विकास के आधार पर कई अवस्थाओं में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, कैसा, कई अवस्थाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, चलिए आगे देखते हैं। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बालक के विकास की निम्न अवस्थाएं होती हैं। दोस्तों, सबसे प्रथम अवस्था होती है गर्भावस्था। जी हाँ दोस्तों, गर्भावस्था या पेरेंटल पीरियड या कॉन्सेप्शन पीरियड। दोस्तों, गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था है। जी हाँ दोस्तों, गर्भ धारण करने से जन्म लेने तक की अवस्था को क्या कहा जाता है, गर्भावस्था कहा जाता है। दोस्तों, गर्भस्थ जो शिशु होता है उसका जो स्वाभाविक विकास है वो खूब द्रुत गति से होता है। जी हाँ दोस्तों, बच्चे के विकासात्मक पहलुओं का अध्ययन इसके क्षेत्र में आता है, यानी बच्चा कैसे धीरे धीरे माँ के गर्भ में बढ़ता है और फिर वो जन्म लेता है, इसके बारे में अध्ययन पूरा किस अवस्था में है, तो गर्भावस्था में है। इसके बाद दोस्तों शैशवावस्था या दोस्तों इन्फेंसी पीरियड। क्या दोस्तों, इन्फेंसी पीरियड। दोस्तों, ये जो इन्फेंसी पीरियड है इसको टॉय एज भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है, जन्म से 2 सप्ताह है और कई कई मनोवैज्ञानिक जन्म से 2 वर्ष भी इसका मानते हैं टाइम पीरियड। तो शैशवावस्था, इसको टॉय एज भी बोलते हैं। दोस्तों, ये टॉय एज आपका सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, कि टॉय एज कौन सी उम्र को कहते हैं, मतलब कौन सी अवस्था को कहते हैं, गर्भावस्था को कहते हैं, शैशवावस्था को कहते हैं, बाल्यावस्था को कहते हैं या किशोरावस्था को कहते हैं। दोस्तों, जो टॉय एज है वो अपना शैशवावस्था को कहते हैं। दोस्तों, जन्म के बाद 2 सप्ताह, जी हाँ दोस्तों, जन्म के बाद 2 सप्ताह यानी 14 दिन के शिशु को, क्या 14 दिन का जो शिशु होता है उसको नवजात शिशु या नियोनेट तथा इस अवधि को शैशवावस्था कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद विकासात्मक मनोविज्ञान के आधार पर गत्यात्मक शरीर, क्या दोस्तों, गत्यात्मक शरीर संवेगात्मक क्षमताओं व उनकी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, इसमें होता क्या है, तो हमें इसमें अध्ययन करना होता है कि वो किस गति से आगे बढ़ रहा है, उसके शारीरिक कौन कौन से अंग बढ़ रहे हैं, या उसका सिर बढ़ रहा है या फिर उसके पैर बढ़ रहे हैं, उसके हाथ बढ़ रहे हैं, उसकी मांसपेशियाँ डेवलप हो रही हैं, उसका धीरे धीरे दिमाग भी विकसित हो रहा है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। वो कैसे खेलता है, माने खेलने की आयु है तो कैसे है, खिलौने से प्रेम करता है तो क्यों करता है, दोस्तों रंगों से प्रेम करता है तो क्यों करता है, इन सब बारे में जानकारी हमें शैशवावस्था में देखने को मिलेगी। इसके बाद संवेगात्मक, दोस्तों रोता क्यों है वो, उसका खिलौना हम छीन लें तो वो रोने क्यों लगता है, उसको खिलौना दे दें तो वो चुप क्यों हो जाता है। दोस्तों, हम कोई उस उद्दीपक अगर हम उसके सामने लाएं, उसको गतिशील करें तो वो चुप हो जाता है। दोस्तों, इस बारे में सारी जानकारी हम शैशवावस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम तीसरी अवस्था देखेंगे, उत्तर शैशवावस्था, यानी शैशवावस्था के बाद की अवस्था और बाल्यावस्था के पहले की अवस्था। दोस्तों, उत्तर शैशवावस्था या 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक होती है। जी हाँ दोस्तों, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक होती है। ये क्या है, उत्तर शैशवावस्था या बेबीहुड। यह अवस्था 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। कहाँ से, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक चलती है और इस काल के बच्चे को बाल शिशु कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा जाता है उत्तर शैशवावस्था के बच्चे को, तो बाल शिशु कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे बाल्यावस्था। जी हाँ दोस्तों, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में क्या होता है, तो बाल्यावस्था को चाइल्डहुड पीरियड भी कहते हैं। क्या दोस्तों, चाइल्डहुड। दोस्तों, एक पूर्व बाल्यावस्था होती है और एक उत्तर बाल्यावस्था होती है, यानी बाल्यावस्था को प्रमुखतः 2 भागों में हम बांट सकते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। जैसे हमने शैशवावस्था को बांटा है ना, एक शैशवावस्था और एक उत्तर शैशवावस्था। शैशवावस्था कहाँ है, कब से कब तक है, तो जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक, जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक कौन सी अवस्था है, तो ये है अपनी शैशवावस्था। और 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक, कब, 2 वर्ष तक, ये क्या है, ये अपनी उत्तर शैशवावस्था है। इसके बाद दोस्तों, बाल्यावस्था को भी 2 भागों में विभाजित करेंगे, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो दोस्तों, 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था है, क्या दोस्तों, 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था है, दोस्तों ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है कि पूर्व बाल्यावस्था की आयु कितनी होती है, वो आपको दे सकता है 2 से 6 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 1 से 5 वर्ष या आपका 11 से 16 वर्ष। दोस्तों, तो आपको लगाना है कि 2 से 6 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था है वो पूर्व बाल्यावस्था है। ऐसे ही दोस्तों, उत्तर बाल्यावस्था के बारे में भी पूछता है, तो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, क्या दोस्तों,
7 वर्ष से 11 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। दोस्तों ये जो पूर्व बाल्यावस्था है, इस पूर्व बाल्यावस्था को इंपॉर्टेंट किसके लिए माना जाता है? लैंग्वेज के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें भाषा विकास है वो सबसे ज़्यादा होता है। वो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि भाषा विकास किस अवस्था में सर्वाधिक होता है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या शैशवावस्था या किशोरावस्था? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो पूर्व बाल्यावस्था है, कौन सी दोस्तों? पूर्व बाल्यावस्था। यानी बाल्यावस्था को भी दो भागों में बांटा गया है। तो पूर्व बाल्यावस्था में ये काय के लिए प्रमुख है? तो ये भाषा विकास के लिए। किसके लिए दोस्तों? तो भाषा विकास के लिए ये प्रमुखता से अवस्था जानी जाती है। इसके बाद दोस्तों चलिए बाल्यावस्था को देखेंगे। तो बाल्यावस्था का काल 2 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है। जी हाँ दोस्तों, 2 वर्ष से 12 वर्ष तो हो गया, लेकिन हमने दो भागों में डिफाइन कर दिया। बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक और चारित्रिक विकास, यानी दोस्तों उसमें किस प्रकार से शारीरिक विकास हो रहा है, उसमें किस प्रकार से मानसिक विकास हो रहा है, उसमें किस प्रकार से संवेगात्मक विकास हो रहा है, उसमें किस प्रकार से नैतिक विकास हो रहा है, उसमें किस प्रकार से चरित्र का निर्माण हो रहा है। दोस्तों इन सब की जानकारी हम बाल्य अवस्था के अंतर्गत हासिल करेंगे दोस्तों। इसके बाद उसमें साथ साथ कल्पना, चिंतन, स्मरण, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, वृद्धि, भाषा, खेल, व्यक्तित्व इत्यादि का अध्ययन इस अवस्था के अंतर्गत आता है। दोस्तों क्या क्या? उसमें कल्पना का विकास हो रहा है कि नहीं, वो चिंतन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसमें स्मरण, उसमें यानी याद रखने की वो शक्ति उसके पास डेवलप हो गई है कि नहीं हो गई है, संवेदना उसके पास है या नहीं है, वो प्रत्यक्षीकरण कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है, उसका भाषा विकास किस प्रकार हो रहा है, उसमें खेल की भावना है तो वो कैसी है। दोस्तों उसमें जो व्यक्तित्व है वो अपना व्यक्तित्व कैसा है उसका बालक का, इसके बारे में हम जानकारी बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों एक आती है वयः संधि, यानी बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच में जो संधि आती है। क्या दोस्तों? ये बता दें, कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा या कोई भी आपको चैनल वाला ये नहीं बताएगा। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था और एक होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था दोस्तों इनके बीच में जो संधि होती है, क्या संधि होती है, उस संधि को क्या कहा जाता है? तो उस संधि को कहा जाता है वयः संधि। उसको क्या कहा जाता है? वयः संधि। इसको प्यूबर्टी पीरियड भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? प्यूबर्टी पीरियड। दोस्तों इसमें होता क्या है? तो ये है दोस्तों यौन परिपक्वता। जी हाँ दोस्तों, यौन परिपक्वता बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच में ही देखी जाती है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? वयः संधि। यह इसके अंतर्गत आती है। शारीरिक विकास की दृष्टि से यह अवस्था महत्वपूर्ण है। क्या दोस्तों? ये शारीरिक विकास की दृष्टि से ये अवस्था महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए अब हम बात करेंगे वयः संधि के बारे में, थोड़ा और जानेंगे कि जो वयः संधि है, क्या दोस्तों? जो वयः संधि है, वयः संधि के दौरान होने वाले यौन और अन्य शारीरिक परिपक्वता हार्मोनल परिवर्तन के कारण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय क्या होता है इस संधि में? तो हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे जैसे युवावस्था नजदीक आती है या किशोरावस्था नजदीक आती है, पिट्यूटरी ग्रंथि एक हार्मोन का स्राव बढ़ाती है जिसे कूप उत्तेजक हार्मोन या FSH कहा जाता है। क्या दोस्तों? जिसे कूप उत्तेजक हार्मोन या FSH कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे किशोरावस्था के बारे में। तो दोस्तों एडोलसेंस, जी हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है एडोलसेंस। कैसे महत्वपूर्ण है चलिए देखते हैं। एडोलसेंस इसका टाइम पीरियड कितना होता है? तो 12 वर्ष से 21 वर्ष तक। जी हाँ दोस्तों, 12 वर्ष तक हमारी बाल्यावस्था है वो समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम किशोरावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। इस दोनों के बीच में क्या होता है? वयः संधि होती है या प्यूबर्टी पीरियड भी होता है। दोस्तों किशोरावस्था 12 वर्ष से 21 वर्ष की अवस्था होती है। किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष की अवधि की अवस्था मानी जाती है। वैसे अंग्रेजी के अनुसार जब तक टीन रहता है। जी हाँ दोस्तों, 12 के बाद 13 शुरू होता है ना, जब तक टीन रहता है, टीन, तो जब तक रहता है, जब तक इस यह अवस्था मानी जाती है। इसको टीन एज भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? टीन एज। दोस्तों कहते भी है कि ये बच्चा टीन एजर है। टीन एजर का मतलब है कि वो अभी किशोरावस्था में है। कैसे दोस्तों? तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यहाँ तक क्या है अपना टीन एज कहलाती है। इसके बाद दोस्तों स्टेनले हॉल ने एक परिभाषा दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है और कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुकी है। यह परिभाषा कौन सी? स्टेनले हॉल की महत्वपूर्ण परिभाषा है कि किशोरावस्था बड़े बल एवं तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था बड़े बल एवं तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। जी हाँ दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट लेके के रख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये कई बार यूपी टेट, सी टेट, रीट इत्यादि एग्जामों में ये रिपीट हो चुकी है। दोस्तों पिछली बार सुपर टेट में भी ये परीक्षा में ये परिभाषा पूछी गई थी। इसके बाद दोस्तों इस अवस्था में यौन विशेषताओं की प्रधानता के कारण किशोर व किशोरियों में प्रतिक्रियाएं, मनोवृत्तियां तथा जीवन शैली में परिवर्तन होता है। जी हाँ दोस्तों, उनमें होता क्या है? तो पहले तो यौन विशेषताओं के अंतर्गत उनमें मनोवृत्तियां यानी उनका जो
मनोवृत्ति है वो बदल जाती है, जीवन शैली में परिवर्तन होता है, यानी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन होता है। दोस्तों किशोरियाँ अपने आप को सजने संवरने या ज़्यादा आकर्षक दिखने के कारण वो मेकअप इत्यादि करने लगते हैं। किशोर भी अपने बाल इत्यादि मतलब कई शेप्स में कटवा के प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये प्रमुख अवस्था, इसी कारण इसको टीनेज कहा जाता है दोस्तों। और आप देखेंगे कि इस अवस्था में ही ज़्यादातर अपने परिवर्तन होते हैं और एक आकर्षण का भाव भी इस अवस्था में दिखाई देने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों प्रौढ़ावस्था। जी हाँ दोस्तों, प्रौढ़ावस्था ये 21 वर्ष से 40 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में 21 वर्ष से 40 वर्ष तक इसका समय पीरियड है। इसके बाद दोस्तों इस अवस्था में बालक अधिकारों व कर्तव्यों को समझते हुए उसका निर्वाह करने लगता है। दोस्तों किशोरावस्था तक उसमें कोई भी वो नहीं होता है कि हमारे कुछ कर्तव्य हैं या हमारा कुछ दायित्व बनता है घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए या फिर इस दुनिया के लिए। तो दोस्तों ये सब नहीं सोचता है, वो सिर्फ अपने आप को सजने संवरने में गंवा देता है। किशोरावस्था विशेषता। इसके बाद प्रौढ़ावस्था आती है 21 वर्ष से 40 वर्ष। दोस्तों इसमें जो बालक होता है वह अपना कर्तव्यों को समझने लगता है और उसका निर्वाह करने लगता है, वो नौकरी इत्यादि की सोचने लगता है। इसके बाद दोस्तों वो अपने घर को कैसे चलाना है, अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना है, इस बारे में भी वो सोचने लगता है। तो दोस्तों यह किस अवस्था में सोचा जाता है? तो ये प्रौढ़ावस्था में ये सब सोचने लगता है। इस अवस्था के समाप्त होते होते व्यक्ति के रचनात्मक परिवर्तन भी पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उसमें की जो क्रिएटिविटी थी, क्या दोस्तों उसमें जो क्रिएटिविटी है वो क्रिएटिविटी भी लगभग इस अवस्था के समाप्त होते होते वो भी समाप्त हो जाती है। क्या दोस्तों? क्रिएटिविटी। दोस्तों क्रिएटिविटी भी लगभग अपने एक अच्छे स्तर तक पहुंचकर फिर इसके बाद नीचे आने लगती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया बाल विकास का विषय क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। दोस्तों बाल विकास का विषय क्षेत्र कहाँ कहाँ है और किस अवस्था से हमें किस अवस्था तक हमें पढ़ना है। दोस्तों हमने आपको बताया पहले शैशवावस्था, इसके बाद दोस्तों हमने बताया आपको उत्तर शैशवावस्था, इसके बाद दोस्तों हमने आपको बताया बाल्यावस्था, इसके बाद दोस्तों हमने बाल्यावस्था को भी दो भागों में बताया, एक पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की और एक उत्तर बाल्यावस्था 7 से 11 वर्ष की। इसके बाद दोस्तों हमने आपको बताया वयःसंधि या प्यूबर्टी पीरियड के बारे में। इसके बाद दोस्तों हमने आपको बताया किशोरावस्था के बारे में। इसके बाद दोस्तों हमने आपको बताया प्रौढ़ावस्था के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।